गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में समास पढ़ेंगे कि समास समूह क्या होते हैं, किसे कहते हैं समास। तो समास का मतलब, समास की परिभाषा क्या होती है, समास का मतलब क्या होता है, यानी समास का अर्थ होता है, समास का मतलब होता है एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना, यानी एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, इस चित्र में भाई बहन है, दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो भाई बहन है, तो इसका समास क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, भाई और बहन। यहाँ पे दशानन है, 10 सिर वाला रावण, यहाँ पे घुड़सवार है, घोड़े पर सवार। तो ये समस्त पद हैं और ये समास विग्रह हैं। ऊपर जो लिखे हुए हैं, एक जगह जो लिखे हुए हैं ये समस्त पद हैं और नीचे जो लिखे हुए हैं समास विग्रह हैं। ऊपर चित्रों के नाम तथा उनके संक्षिप्त रूप दिए गए हैं, ये समास हैं। अर्थात है, समास का अर्थ है एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। समास की परिभाषा, परस्पर संबंध, दो या दो से अधिक शब्दों से एक शब्द बनाना समास कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना समास कहलाता है। समस्त पद या सामासिक पद, समास करके बनाया गया पद, समास करके जो बनाया जाता है पद वो समासिक पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे राजमहल है, तो इसका राजमहल, राजा का महल। समास विग्रह, सामासिक पदों को अलग दर्शाना, सामासिक पद होते हैं उनको अलग दर्शाना। जैसे हवा महल है, हवा का महल, यानी यहाँ पे सामासिक पद ये है राजमहल, तो इसको हम अलग करेंगे, इसका समास विग्रह किया तो ये राजा का महल हो गया। अब यहाँ पे हवा महल है, ये सामासिक पद है, यहाँ पे इसका विग्रह किया तो हवा का महल हो गया। संधि तथा समास में अंतर, संधि दो वर्णों का मेल होती है, किंतु समास में दो या अधिक पदों का मेल होता है। यानी संधि में तो दो वर्णों का मेल होता है और समास के अंदर दो पदों का मेल होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है संधि, यहाँ पे संधि दे रखी है, यहाँ पे वर्णों का मेल हिम प्लस आलय, यानी यहाँ पे ही मैं के पास में मैं के साथ क्या है ए, मैं के अंदर क्या है ए वर्ण मिला हुआ है। यहाँ पे आ दे रखा है, आ वर्ण दे रखा है, तो ए आ मिलके यहाँ पे देखो ये ए और आ मिलके इसका क्या बन गया, आ बन गया। तो हिम प्लस आलय ये हो गया हिमालय। यहाँ पे हिम है, यहाँ पे आलय है, हिम और आलय को मिलाएंगे तो ये आ है, आ किसके अंदर चला जाएगा, मैं के अंदर चला जाएगा, तो ये बन गया हिमालय। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है समास, यहाँ पे समास सेना का पति, यहाँ पे दो पद मिलते हैं, यहाँ पे दो वर्ण मिल गए और यहाँ पे दो पदों का मेल होता है, सेना का पति। जैसे सेना पति, यहाँ पे दो पद है, एक तो सेना है एक पति है, सेना पति, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, सेनापति, यानी यहाँ से का हट गया। माता और पिता, यहाँ से और हट गया, माता पिता बन गया। तो ये संधि में तो दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। संधि होते समय एक या दो वर्णों में विकार यानी परिवर्तन होता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तो ये सारे समास हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के बारे में। अव्ययभाव समास कौन सा होता है, इस समास का प्रथम पद प्रधान व अव्यय होता है। जो अव्ययभाव समास होता है इसमें जो प्रथम पद होता है, जो पहला पद होता है, जैसे यहाँ पे ये पद दे रखे हैं तो यहाँ पे जैसे ये पहला पद है, तो इसमें अव्ययभावी समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है ये प्रधान होता है और अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, आजीवन इत्यादि। तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे इसके उदाहरण दे रखे हैं, सादर, आदर के साथ, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेशक, बिना शक के, आजीवन, जीवन तक। तो इसमें क्या है, ये जो प्रथम पद है ये इसमें प्रधान
होता है। कभी कभी पुनरुक्ति से भी अव्ययभाव समास बनाए जाते हैं, जैसे क्षण क्षण, हाथों हाथ, रातों रात, धीरे धीरे इत्यादि। नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट तत्पुरुष समास है। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। जो अव्ययभावी समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। और जो दूसरा आता है तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरा पद यानी यहाँ पे जो पद आता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेष्य होता है और इसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक का विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास के उदाहरण दे रखे हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, जन्मांध, जन्म से अंधा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, आप बीती, आप पर बीती। तो इसमें दूसरा पद होता है ये प्रधान होता है और प्रथम पद होता है ये विशेष्य होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड कर्मधारय समास। यह समास तत्पुरुष समास का भेद है। जो कर्मधारय समास है यह तत्पुरुष समास का भेद है। इस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी ये तत्पुरुष समास का ही भेद होता है कर्मधारय समास। तो इस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जिससे उदाहरण यहाँ पे लाल टोपी, लाल है जो टोपी, नीलगाय, नीली है जो गाय, अंधकूप, अंधा है जो कूप, महाराज, महान है जो राजा। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। ये कर्मधारय समास का भेद है। ये कर्मधारय समास का भेद है। इस समास में पूर्व पद संख्या वाचक होता है और किसी समूह का बोध कराता है। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्या वाचक होता है, यानी द्विगु समास में संख्या का पता चलता है। द्विगु समास में संख्या का पता चलता है, यानी पहला जो पद होता है वो संख्या वाची होता है। इसमें उदाहरण दे रखे हैं। चौराहा 4 राहों का समूह है, तिरंगा 3 रंगों का समूह है, त्रिफला 3 फलों का समूह है, अठन्नी 8 आनों का समूह है। तो ये द्विगु समास में यानी पहले इसमें सब में संख्या दे रखी है 4, 3, 3, 8। तो द्विगु समास में संख्या होती है। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। इस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व यानी बराबर। तो इसमें द्वंद्व में जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और एवं तथा आदि लगता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। गुण दोष, गुण और दोष, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये द्वंद्व समास में लगाया जाता है, यानी इसमें दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। सारा समस्त पद किसी अन्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें कोई भी पद होता है वो प्रधान नहीं होता है। से उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। चतुरानन 4 मुख वाला ब्रह्मा। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य। परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और इसमें जो समस्त पद होता है वो ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे उदाहरण द्विगु बहुव्रीहि, उदाहरण दे रखे हैं। त्रिफला 3 फलों का समूह है, त्रिफला 3 फलों वाला, 3 फलों वाला। ये बहुव्रीहि समास समूह है जिसमें आता है वो द्विगु समास होता है। और जिसमें वाला ये ऐसे आता है जैसे वाला, तो ये बहुव्रीहि समास में होता है। पंचरत्न 5 रत्नों का समूह है, पंचरत्न 5 रत्नों वाला। तो जिसमें वाला लगता है वो बहुव्रीहि समास होता है और द्विगु समूह है लगता है वो द्विगु समास होता है। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर।
गजानन, गज के समान आनन वाला गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, महाजन, महाजन कर्मधारय। नीलकमल, नीलकमल कर्मधारय। द्विजन, दो जन द्विगु समास। त्रिदल, तीन दल द्विगु समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष्य का उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद ही किसी संख्या का विशेषण होता है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, नीलकंठ, नीला कंठ, विशेषण नीला। पीताम्बर, पीला कपड़ा, विशेषण पीला। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ शिव। पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला श्री कृष्ण। तो ये अपने समास का चैप्टर था। समास है आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।